दिल्ली में बैठे उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं कि अब क्या करें। जो हमने सोचा वो तो हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी तो केंद्र में मंत्री बनाए नहीं या फिर अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए। अब राज्यसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इसमें भी आशंका है। अब 2 सीटें खाली हुई हैं, एक पर भाजपा खुद अपना किसी उम्मीदवार को भेजेगा, दूसरी सीट पर पशुपति पारस को भेजेंगे कि हमको भेजेंगे कि जेडीयू अपने पास रख लेगा। ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी इस सोच में है कि कुछ तो हो जाए। चुनाव हार गए, राजनीति से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते हैं, काफ़ी दिनों से दूर है। 2014 में ही सांसद बने, 2014 के बाद फिर राजनीति से काफ़ी दिन तक दूर रहे। फिर नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला तो एमएलसी बने, फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो 2014 में अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, 2014 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 2015 में अकेले चुनाव लड़े, उसके बाद 2016 में साथ चले गए नीतीश कुमार के, फिर कुछ दिन तक साथ रहे, फिर 19 में उन्होंने साथ छोड़ दिया। 19 में तेजस्वी यादव के साथ जाकर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद 2020 का चुनाव अकेले लड़े, चुनाव हार गए। फिर अपने आप को ये कहकर कि हमें नीतीश कुमार का बुलावा आया है, जेडीयू में चले गए और फिर जेडीयू का साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थितियां बनती रहेगी, बिगड़ती रहेंगी। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो मानते हैं कि हम रहने चाहिए, हमारी राजनीति जिंदा रहने चाहिए, कार्यकर्ता रहें या ना रहें। कार्यकर्ता को ये वादा करके आए थे कि अब भले ही कुछ हो जाए लेकिन परिस्थितियाँ कुछ भी बनेगी, अब कहीं नहीं जाएंगे। गठबंधन तेजस्वी से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से गठबंधन किया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम लोगों का मेल कभी नहीं हो सकता, यादव और कुर्मी का मेल, कुर्मी कुशवाहा का मेल कभी नहीं हो सकता है। अब क्या कहकर तेजस्वी के साथ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा असमंजस में पड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि करना क्या है। लोकसभा में करारी हार हुई है, ऐसी हार जिस हार को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए, सब लोग चुनाव जीत गए। हालांकि भाजपा 5 सीटों का नुकसान सह रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अकेले 1 सीट मिल रही थी, वो भी नहीं जीत पाए। चिराग पासवान सहयोगी दल को जितना सीट मिला वो जीत कर आया। चिराग को 5 मिला, चिराग 5 जीत गए। जीतन राम मांझी को 1 मिला, जीतन राम मांझी 1 जीत गए। जेडीयू को 16 मिला तो जेडीयू 12 जीती। भाजपा को 17 मिला तो भाजपा 12 जीती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिला, 1 ही हार गए, मतलब 0। उपेंद्र कुशवाहा 0 हो गए। यानी राजनीतिक रूप से कहें तो खत्म करने की एक साजिश जो चली गई थी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, वो अब सफल हो रही है और वो दिख भी रहा है। सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। चुनाव के बाद जो गायब हुए वो फिर दिखे नहीं। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने गांव में अपने परिवार को समय दे रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, किस तरह से राजनीति करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव हारने के बाद सदमे में है अभी भी कुशवाहा।